जय हिंद साथियों। इस तस्वीर में देखें, अपने आप को दिल्ली का मालिक बताने वाले, अपने आप को दिल्ली का राजा बताने वाले आज एक विधायक भी नहीं चुने गए साथियों। बहुत बड़ी बात है अगर सोचा जाए तो। इतने दिनों से राज करने वाले व सत्ता चलाने वाले आज पूरी तरह से रोड पर आ गए। क्या कारण है? क्या कारण है जो दिल्ली की जनता इन्हें पूरी तरह से फ्री कर चुकी है साथियों। इनके साथ कई बड़े नेताओं को भी पूरी तरह से दिल्ली की जनता फ्री कर चुकी है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर चुनाव जब हुआ तो यहां की जनता अखिलेश यादव जी को पूरी तरह से फ्री कर दी और एक सीट बची थी मिल्कीपुर की, वहां पर भी उपचुनाव हुआ। वहां पर भी अखिलेश यादव को पूरी तरह से जनता खदेड़ दिया साथियों। आप सभी लोग देख रहे हैं, मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत हुई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। और दिल्ली में भी संपूर्ण पूरी तरह से जीत हुई है, वह बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी। कई लोग तुलना नहीं कर रहे थे कि केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी, लेकिन वहां की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। अपने देश को, अपने धर्म को व सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी को उन्होंने चुन लिया साथियों। किस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह जातिवाद फैलाया जा रहा है, जाति जनगणना की बात की जा रही है, आपस में जातियों को तोड़ने की बात की जा रही है। ये जितने भी इंडी गठबंधन वाले थे पूरी तरह से नफरत फैला रहे थे साथियों। ये पूरी तरह से नफरत फैलाकर अपने आप को सत्ता में बनाना चाहते थे, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। इन लोगों के जितने भी नाटक थे वो फेल हो गए और जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनने लगे व पसंद करने लगे साथियों। दिल्ली में चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल जी का घमंड। उनको इतना घमंड था, वह अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में रखते थे, लगता था सभी जनता के अंदर उनकी आत्मा घुसी हुई है। उन्हें जो भी दिखता था वो आम जनता पार्टी का ही आदमी दिखता था। उनको हर एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का ही दिखने लगा था साथियों। वो खुला चैलेंज भी कर रहे थे। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखा होगा, वो कह रहे थे मोदी जी आप मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते, मुझे हराने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन 2025 में भी केजरीवाल का नंबर लग गया साथियों। आप सभी लोगों ने देखा, दिल्ली का समीकरण पूरी तरह से चेंज हो गया और वहां पर कठिन व सख्त कार्यवाही भी होगी। इनके द्वारा जितने भी घुसपैठी वहां पर बैठाए गए हैं, इनके द्वारा जितनी भी जमीनें वक्फ बोर्ड को दिया गया है, नाजायज रूप से कब्जा करवाया गया है, इनके वजह से जितने भी सांसद विधायक इनके जितने भी लूट चुके हैं उसको लौटाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना होगा, भाषण सुना होगा। बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे साथियों। उन्होंने बताया है जिसने भी लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। ये केजरीवाल जी की जो भी मेहरबानी थी, जिनके ऊपर हाथ था, कई घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। वो खुद भी शराब घोटाला व कई घोटालों के दायरे में जेल भी जा चुके हैं, इस समय जमानत पर छूटे हुए हैं, जल्द ही जेल भी जा सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े धारा लगे हुए हैं साथियों। और दिल्ली की जनता उन्हें पूरी तरह से फ्री भी कर चुकी है कि अगर आप जेल भी जाते हैं तो वहां भी निश्चिंत रहिए, दिल्ली की जनता का टेंशन आपके दिमाग पर नहीं रहेगा साथियों। हो सकता है दिल्ली की जनता इसीलिए उनको फ्री कर दिया हो कि आप जाइए, जमानत कराने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली की जनता का दुख दर्द सुनने का मौका नहीं मिलेगा, आप अपना ही दर्द देखिए साथियों। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई भी पार्टियां टिकने को नाम भी नहीं ले रही है। अखिलेश यादव मूड बनाते हैं, लेकिन वो धर्म का विरोध करने के साथ साथ वो भी साफ हो जाते हैं साथियों। आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश का भी समीकरण देख लिया। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2 सीट किसी प्रकार से झपट ले गए अखिलेश यादव जी, किसी प्रकार से झपट ले गए, नहीं तो उनका भी यहां से पत्ता साफ होना था साथियों।
दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये कोई सोच नहीं सकता था। सभी लोग जानते थे कि आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी और लोगों को किसी को 18,000 महीने मिलेगा, किसी को 8,000 महीने मिलेगा, किसी को 8500 मिलेगा, किसी को 2100 मिलेगा। सभी जनता को पैसा देने का वादा भी कर रहे थे। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा वीडियो में, केजरीवाल जी इतना वादा कर चुके थे, अगर दिल्ली को बेच देते पूरी तरह से, फिर भी उनका वादा वहां का पूरा नहीं हो पाता। यमुना जी को साफ करने की बात कर रहे थे, 20 साल से वो सफाई करा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। साथियों, कई इनके कामों की ऐसी नाकामियां हैं जिसके वजह से आज वो पूरी तरह से अपना भी चुनाव हार चुके हैं। साथियों, कई ऐसे घोटाले हैं जिसके दायरे में वो आकर जेल भी चले गए और वहां की जनता इनसे पूरी तरह से नाखुश होकर इन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया, वो वहां से खदेड़ दिया। साथियों, अब ये राजनीति करने के लायक भी नहीं बचे हैं, लेकिन प्लान बनाएंगे, आगे चुनाव में देखा जाएगा, सोचते होंगे, लेकिन अब आगे भी इनकी दाल गलने वाली। साथियों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आप किस पार्टी के साथ हैं और किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं, व किस सरकार के वजह से देश में तरक्की हो रहा है व लोगों का भला हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। साथियों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।